अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी अनजाने में हुई गलती की वजह से दादी जी की आवाज चली गई, पर मैं अपने आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती होते हुए नहीं देख सकती। थैंक यू नाजी, मेरा साथ देने के लिए। लाइए भैया। थैंक यू। पलक बेटा, ये क्या पार्सल आया है? वो दादी जी, पापा ने ना जमीन के कागजात भिजवाए हैं। पापा ना जमीन की होने वाली रकम ना हमारे होने वाले बच्चे के नाम करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चा होना भी तो चाहिए। आपके कहने का क्या मतलब था? क्या 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 बच्चा, क्या क्या आने वाला, क्या मतलब ये बेटा कि अभी बच्चा हुआ कहाँ है? अभी तो कुछ महीने बाकी है ना बच्चा होने में। फिर हाँ, लेकिन दादी जी बच्चा तो कुछ महीनों में आ ही जाएगा ना। तब तक ये पेपर्स की सारी कार्रवाई भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए ना, मेरा होने वाला बच्चा कितना किस्मत वाला है ना, अपने साथ आते आते 5 करोड़ की दौलत भी लेके आ रहे हैं। दादी जी, दादी जी, दादी जी, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? अच्छा छोड़िए, मैं आपके लिए खाना बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी खाना, वो भी इस हालत में? अरे बेटा, खाना मैं बनाऊंगी। हाँ? तुम्हारे लिए। हाँ? तुम जाओ, जाकर आराम करो। सच्ची? मुझे ठीक है दादी जी। नहीं पूनम, इस वक्त तुम पलक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, कतई नहीं कर सकती। कहीं दौलत मिलने के बाद उसने तुझे नौकरानी बना दिया तो नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये प्रेग्नेंट तो है नहीं, फिर ये खड़ी खड़ी बच्चा 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 क्या नाटक करती रहती है? फोकस फोकस पूनम, पलक को भी पैसे मिलने वाले, इसलिए इसके साथ दोस्ती बनाकर रखनी पड़ेगी, वरना कहाँ मैं बुढ़ापे में ठोकर खाती रहूंगी। क्या फायदा हुआ आपकी नौटंकी का? नाहर और रूही दूर जाने के बजाय एक दूसरे से और चिपकते जा रहे हैं। मेरा नाहर जितना सीधा है ना, ये रूही उतनी ही चालाक है। उसने मेरी जान बचाई ताकि वो नाहर की नजरों में अच्छी बन सके। सही बोला आपने, एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। आपको पता है, आपकी आवाज वापस आ जाए इसके लिए मन्नत मांगकर नंगे पांव चलने का नाटक भी शुरू कर दिया है उसने, ताकि इसी बात को लेके
वो नहर के और करीब आ सके, और करीब। रूही को नंगे पैर रहकर महान बनने का शौक है ना? ठीक है, उसकी ये इच्छा हम पूरी कर देते हैं। दादी, माँ क्या हो गया माँ? दादी, दादी क्या हुआ? दादी जी, दादी, माँ क्या हुआ माँ? दादी आंखें खोलिए, दादी। दादी, दादी, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? क्या हुआ दादी? बताइए। शायद दादी जी को कोई बुरा सपना आया है। सुबह 4 बजे का सपना, ये तो पक्का सच होगा। होता है। दादी वैसे आपने क्या देखा सपने में? आप इतना घबरा क्यों रहे हो? पूजा, मंदिर जाना है आपको। दामाद जी बताइए ना क्या कह रही है। अब हाँ जी। आरती, पंडित सुबह बुलाओ। पंडित को सुबह बुलाओ, फिर बताऊंगी। क्या बात है यार, सिर्फ दादी के सारे इशारे समझने लग गया हूं मैं। वेरी गुड रोमिल जी। ठीक है माँ, हम कल पंडित जी को बुलाते हैं, आप अभी आराम कीजिए। आपसे भी लोग चाहिए, मैं आज माँ जी के पास ही रुक जाती हूँ। ठीक है सोनी जी। माँ जी मैं हूँ। दादा जी अब बताइए क्या सपना देखा आपने? माँ जी बताइए ना क्या देखा था आपने सपने में। दादी बोल रही है कि सपने में उन्होंने देवी माँ को देखा। अच्छा, देवी माँ के चेहरे पे तेज था, आंखों में चमक थी। बाजू अष्टभुजाएं खुली हुई थी, बाल लहरा रहे थे और देवी माँ ने एक गाना सुना है? पहेली देवी माँ ने एक पहेली कही। पहेली? पहेली? कैसी पहेली? घोर चांदनी रात में शीश पर कलश का ताज पहने, बिना चरण पादुका के यात्रा हो सूर्यास्त में, दर्शन हो चंद्रास्त के। दादी जी कह रही हैं कि देवी माँ ने कहा कि अगर ये पहेली पूरी नहीं हुई तो घर में पड़ोसियों की काम वाली बाई भी आएगी। क्या? हाँ, दादी ने कहा ना घर में शांति आएगी। वो भल्ला जी के यहाँ काम करती है ना शांति। अशांति आएगी। और दादी जी ये भी बोल रही हैं कि दादी की आवाज भी वापस नहीं आएगी। इस सपने का अर्थ तो निकालना होगा।
कब आएगी इस रूही की अक्ल ठिकाने? इस पहेली का अर्थ है कि इस घर के किसी स्त्री को अपने सिर पर चावल से भरा हुआ कलश लेकर सारी रात नंगे पांव परिक्रमा करनी होगी। ध्यान रहे, कलश का चावल गिरना नहीं चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो माता जी की आवाज कभी नहीं आएगी और घर की शांति भी भंग हो जाएगी। ये क्या बकवास है? भगवान भला ये पहेलियों से क्यों बात करेंगे? दादी प्लीज ये सब छोड़िए। तुम्हें मानना है मानो, वरना कोई बात नहीं। मेरा सपना है, मेरी समस्या है, मैं खुद उपाय कर लूंगी। पर दादी इस उम्र में आप करेंगी कैसे? पूरी रात नंगे पांव कैसे परिक्रमा करेंगी आप? शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भी किसी कारणवश ये पूजा नहीं कर सकता है तो उसकी बहू या बेटी ये पूजा कर सकती है। नहीं माँ जी, मैं कैसे? माँ जी, मैं ना 4 कदम चलती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। पूरी रात जग के परिक्रमा मैं कैसे कर पाऊंगी? अभी भी बहुत दर्द है माँ जी। सॉरी दादी जी, लेकिन अगर मैं इस घर की बहू होती ना तो मैं आपके लिए जरूर करती। तो दादी जी मैं... ये सब फालतू की बात है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, उसे करने देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। माँ, दादी जी, क्या बकवास लगा रखा है। दादी, माँ ये क्या कर रही हैं आप? दादी जी ये सब क्या है? दादी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए ये सब। भले ही मेरी आवाज रूही भाभी की वजह से गई है, पर अब आवाज वापस आएगी, उसके लिए मैं खुद ही इलाज कर लूंगी। लेकिन अब उन्हें ठीक होना है तो वो अपना इलाज खुद ही कर लेंगी। दादी प्लीज प्लीज जिद छोड़िए, प्लीज जिद छोड़िए। अब दादी को अपनी आवाज वापस चाहिए तो उसके लिए तो वो कुछ भी करेंगी ना नहार। पर दादी, अरे दादी, अरे दादी क्यों कर रही है माँ? माँ, दादी, माँ, दादी मेरी बात तो सुनिए। संभालिए अपने आप को। दादी, दादी जी, इस कलश की परिक्रमा मैं करूंगी। रोहित तुम उस बाबा के वक्त तुम ही ने बोला था ना ये सब अंधविश्वास है, तो ये भी अंधविश्वास ही है। ये बस दादी का सपना है और कुछ नहीं। और सपने में हम वही देखते हैं जो हम सोचते रहते हैं। पूजा और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है, और दादी जी की मन की तसल्ली के लिए मैं ये पूजा करूंगी। दादी जी की ये हालत मेरी वजह से हुई है, तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए प्लीज मुझे ये पूजा करने दीजिए। फंस गई जाल में। ठीक है, अगर किसी को कुछ सुनना ही नहीं है तो करो जो करना है। अरे नाहर, रूही, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये परिक्रमा अच्छे से कर लोगी? क्योंकि अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई ना तो इसका और भी ज्यादा दुष्परिणाम होगा। नहीं मम्मी जी, मैं ये करूंगी।
दादी बोल रही हैं कि रूही भाभी की वजह से उनकी आवाज गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर अगर ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई या कोई गलती हुई तो दादी रूही भाभी को कभी माफ नहीं करेंगी। अगर कोई गलती हुई तो भाभी को ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। दादी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इसे पूरा करूंगी। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब माँ दुर्गा का मंत्र बोलते हुए घर की परिक्रमा आरंभ करिए। ध्यान रहे, ये परिक्रमा आपको रात भर करनी है, बिना कोई तिनका गिराए हुए। जी पंडित जी। खाटू श्याम महाराज की जय। जय माता दी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जी माँ जी। पानी जी अभी लेकर आती हूँ। मैं देखती हूँ। अवनी, ये परिक्रमा रूही की है, पर अगर हमें उसका साथ देना है तो हम में से किसी एक को रात में उसके साथ होना चाहिए। इसीलिए हम लोग एक एक करके खाना खा लेते हैं ताकि रात में उसका साथ दे सके। मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम जाओ अंदर जाके खा लो। वैसे भी रोमिल जी तुम्हारे बगैर तो खाएंगे नहीं। तुम सही कह रही हो। तुम रूही भाभी का ध्यान रखना, मैं अभी आई। ओके। रूही अभी घर के पीछे परिक्रमा करेगी, तब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। चलो 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 दादी। रूही इस धागे में फंस के गिरेगी ठोर से और परिक्रमा हो जाएगी भंग। फिर होगा असली तांडव शुरू और रूही की होगी इस घर से टाटा बाय बाय।
जय माता दी। आखिर रूही ने दादी के सपने वाली बात को मान ही ली। मैं ठीक हूं। पता नहीं धागा कहां से आ गया, रूही टकरा के गिर जाती। थैंक यू राज। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। पक्का ये करना चाहती हो रूही? हाँ नार जी। तुम्हारी यही जिद है तो करो, लेकिन इसमें मेरी हामी नहीं है। जय माता दी। जय माता दी। ये रूही बिना कितनी जिद्दी है। कितनी ठंड है बाहर, कहीं इस परिक्रमा के चक्कर में बीमार ना पड़ जाए। लेकिन नहीं, इन्हें तो परिक्रमा करनी है। करो फिर, मैं चला सोने। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी
वो पंडित जी ने ये नहीं कहा था कि जो परिक्रमा कर रहा है उसकी मदद नहीं कर सकते। इसकी परिक्रमा तो मैं भंग करके रहूंगी। जय माता दी, जय माता दी। ये अंधेरा कैसे हो गया? ये कांच रोकेगा अभी रूही को। इसका पैर कांच पर पड़ क्यों नहीं रहा है? जय माता दी, जय माता दी। कब तक बचोगे रूही? पूरे लाइन में कांच बिछा है। जय माता दी, जय माता दी। लगता है जमीन पर कांच है। शायद चप्पल पहनने की वजह से कभी पता नहीं चला। तुझे संभल कर चलना होगा रोही। जय माता दी, जय माता दी। हे भगवान, रूही भाभी के पैर से तो बहुत खून निकल रहा है। अब वो चलेंगी कैसे? कुछ भी हो जाए रूही, तुझे रुकना नहीं है। जय माता दी, जय माता दी। चुप गया ना कांच, अब चुपचाप ये चप्पल पहन लो। इतनी रात को कांच साफ करना बहुत मुश्किल है रूही, प्लीज ये चप्पल पहन लो। रूही चप्पल पहन लो वरना दोबारा कांच चुप जाएगा। नहीं नार्ची, मैं ये चप्पल नहीं पहन सकती। आपने देखा ना उस पहेली में क्या लिखा था? हम कोई चरण पादुका नहीं पहन सकते। ना जी, आप प्लीज सो जाइए। ठीक है, फिर करो जो तुम्हारा मन है। जय माता दी।
नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः जमीन पर इतने कांच कैसे फंसे हुए थे? कांच की वजह से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। अब कैसे बचूं? अब देखती हूँ रूही, तुम ये परिक्रमा कैसे पूरी करती हो। जय जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः नाजी, मैंने आपसे कहा ना, मैं चप्पल नहीं पहन सकती। तुम्हें चप्पल पहनने की जरूरत भी नहीं है। ये नाहर क्या कर रहा है? नाजी, ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। नाजी, नाजी, नाजी प्लीज मुझे छोड़िए, मेरी परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। शांत हो जाओ और अपना कलश संभालो, वरना तुम्हारी ये परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। नाजी पर जय माता दी। पता नहीं ये परिक्रमा सही है भी या नहीं। माँ, परिक्रमा सही है या नहीं ये फैसला हम दादी पर ही छोड़ देते हैं ना। और जितना मुझे लगता है नाहर भैया एकदम सही कर रहे हैं। क्या नाहर रूही को गोद में उठाकर परिक्रमा कर रहा है? हाँ, कब से मैं आपको उठा रही हूँ और आप फिर घोड़े बेच के सो रही हैं। अब बताओ आगे क्या करना है? इसका मतलब रूही ने परिक्रमा तोड़ दी। अब रूही को घर से बाहर निकालने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै माँ, परिक्रमा का समय पूरा हुआ।
हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। अब तुम घर चलो, संभाल के। शुक्र है भगवान का, परिक्रमा पूरी हो गई। चलो। सेंटा क्लॉज? हमारे घर में सेंटा क्लॉज? लेकिन हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं। फिर ये कहां से आए? कहीं सेंटा क्लॉज के रूप में कोई चोर चक्का तो नहीं घुस गया ना हमारे घर में? भैया भाभी, हमारे घर में चोर आ गया, कुछ पकड़ो और मार के बाहर भगाओ जल्दी। चोर? नहीं, रुको, मैं दादी? दादी, आप ये सांता क्लॉज के ड्रेस में क्या कर रहे हो? हाँ दादी जी, ये सब क्या है? अरे भाई, हमारे घर में छोटा सा एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से बच्चों वाले त्योहार मनाने की आदत डाल दी जाए, इसीलिए बन गई मैं सेंटा क्लॉज। दादी कितने क्यूट लग रहे हो उस कॉस्ट्यूम में, सच में एकदम गोलू मोलू सेंटा। चलो मेरा गिफ्ट, क्या लाइयो मिल? तेरे लिए गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट तो मैं अपनी पलक बहू के लिए लेकर आई हूँ। उसे दूंगी मैं सबसे पहले अच्छे वाले गिफ्ट्स। पलक बहू, ये लो, ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। पापा सूट है इसमें, धो। थैंक यू दादी जी। और ये है, और ये तुम्हारे लिए हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स। बस इसे तुम ही खाओगी और कोई नहीं खाएगा। तू नहीं, लो पकड़ो बेटा, तुम्हारे लिए। देखा पलक, अभी बच्चा हुआ भी नहीं है और दादी कितनी खुश है। अच्छे से जानती हूँ दादी जी, ये खुशी बच्चे की नहीं बल्कि जो 5 करोड़ रुपए का मैंने जो नाटक किया है उसकी है। मैं जानती हूँ पलक, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन 5 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। मैं कैसे भी करके ये पैसे पिंकू के नाम करवा दूं, तब तक मैं तुमसे प्यार से रहूंगी। बच्चों, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ए, उधर रख, तेरा नहीं है ये। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे बच्चों। दादी, दादी दादी क्या है ये? दादी कह रही है कि ये परिक्रमा पूरी नहीं हुई।
रूही भाभी ने परिक्रमा तोड़ दी? अरे दादी आप क्या बोल रही हैं? आपके सपने की पहेली में जैसा था, जैसा पंडित जी ने कहा था, रूही ने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो परिक्रमा अधूरी कैसे रह सकती है? आपको आपकी पहेली याद तो है ना दादी? हाँ याद है वो घोर चांदनी। हाँ पहेली मुझे भी याद है जीजू, वो थी घोर चांदनी रात में। तो रूही चांदनी रात में ही चली, शीश पे कलश का ताज ले, तो उसके सिर पे ये कलश था, चरण बिना पादुका के। देखिए अभी तक उसके पांव में ना कोई पादुका है ना कोई चप्पल। और आखिरी वाला क्या था जीजू? यात्रा सूर्यास्त में और दर्शन चंद्रास्त के। एग्जैक्टली। उसने यात्रा रात को शुरू की और सुबह खत्म की। इसका मतलब परिक्रमा संपन्न हुई। और दादी आपके पहेली में ये कहीं नहीं बताया गया था, जो परिक्रमा कर रहा है वही पैदल चलेगा। बात सिर्फ परिक्रमा की हुई थी और रूही ने परिक्रमा पूरी की, चाहे कैसे भी, पर पूरी की उसने। माँ, नाहर सही तो कह रहा है। आपकी इस पहेली का पंडित जी ने ऐसे ही कुछ मतलब निकाला था। और वैसे भी दादी, सही गलत का फैसला सिर्फ भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। माँ जी, नाहर शायद सही कह रहा है। अब आप ही देखिए ना, तुलसी माँ की चुंडी भी उड़ के रूही के सर पे आके आशीर्वाद दे रही। इसका मतलब माता रानी का आशीर्वाद है रूही के ऊपर। लो, दादी मान गई। हाँ? थैंक यू। बैठो, ये मुझे था। नाजी, नाजी अब प्लीज मेरे पाँव को हाथ मत लगाइए, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। पहले भी तुम दादी की स्टूपिड बात में आकर पैरों में देखो कितनी चोट लगवा चुकी हो। अब मुझे रोक के इसे बढ़ाओ मत। मुझे जो करना है मुझे करने दो। और नाजी,
थैंक यू नाहर जी। रूही, मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं और मैं तुम्हारा ये थैंक यू तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करोगे। एंड प्रॉमिस मी, तुम नंगे पांव बिल्कुल नहीं घूमोगे। जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? चप्पल पहनो। जी नाहर जी, मैं पहन लूंगी। रूही, तुम चप्पल पहनना भूल गई। वो नाहर जी, वो मेरे पैरों में बैंडेज लगा है ना, तो इसीलिए मैं चप्पल पहन नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं बाद में पहन लूंगी। रोहित, तुम नंगे पैर जाओगे तो वो घाव बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, दूसरी चप्पल पहन लो। रोहित, चप्पल पहनो। रोहित, क्या सोच रही हो? चप्पल पहनो। नाहर जी, वो मेरा भी पैर साफ नहीं है। मैं पहले अपना पैर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद चप्पल पहन लूंगी, क्योंकि पैरों के निशान आ जाएंगे ना चप्पल में, इसलिए। क्या बात है रोहित, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं नाहर जी, मैं नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। नहीं। तो फिर चप्पल क्यों नहीं पहन रही हो? वो नाहर जी। चप्पल पहन लो। मैंने कहा ना चप्पल पहनो। नाहर जी, चप्पल पहनो रूही। नाहर जी, मैं चप्पल नहीं पहन सकती, मैंने मन्नत मांगी है। मन्नत? कैसी मन्नत? नाहर जी, मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। क्या? सीरियसली? हद होती है रोहित। वहां मैं दादी से परेशान हूं, वो एक सपने के चक्कर में तुमसे इतनी कठिन परिक्रमा करवा लिया उन्होंने, और ये चोट लगवा लिया, और तुम ये चप्पल, ये सब क्या पागलपन है रोहित? तुम्हारे चप्पल नहीं पहनने से दादी की आवाज वापस आ जाएगी। ये पागलपन नहीं है नाहर जी, ये मेरा विश्वास है। मैं जानती हूँ नाहर जी, आपको भगवान जी पर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है, और ये मेरी आस्था है। नाहर जी, कभी कभी कुछ पाने के लिए अपने किसी सुख का त्याग करना होता है, इसलिए मैंने ये मन्नत मांगी है। तुमने एक मन्नत मांगी है? ठीक है, तुमने अगर मन्नत मांगी है, मैंने भी आज अभी इसी वक्त एक प्रण लिया है। रूही। जी मम्मी जी। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी, ये रूही। ना जी, मुझे उतारिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब प्लीज मुझे उतारिए। मैंने कहा ना, मैंने भी प्रण लिया है, जब तक तुम चप्पल नहीं पहनोगी तुमको मैं ऐसे ही गोद में उठा के चलूंगा। नहीं ना जी, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, अब फैसला हो गया है। नाहर जी, नाहर जी। रूही बेचारी रात भर भूखा रहकर परिक्रमा पूरी की है, अब बस जल्दी से आके नाश्ता कर ले। पर वो अभी तक दिखी क्यों नहीं?
नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं। ओ माय गॉड, नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए, सब देख रहे हैं, प्लीज नाहर जी। दामाद जी, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे सबके सामने रूही को गोद में उठा के घूमना। रोमल जी अभी क्या बोल रहे हो? नहीं, ये तो दादी ने बोला, ये दादी ने बोला। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए। अब देख क्या रही हो? कोई लाज शर्म हया है? ये सब कुछ बेच के खा गई? यही सिखाया क्या घर वालों ने? रूही, अगर तुम चल नहीं पा रही हो तो कमरे में ही रहो, हम तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही भिजवा देंगे। फालतू में क्यों माँ जी को गुस्सा दिला रही हो? मम्मी जी। छोटी माँ, दादी, रूही ने मन्नत मांगी है कि जब तक दादी की आवाज वापस नहीं आ जाती वो चप्पल नहीं पहनेगी, इसलिए इतने दिनों से वो नंगे पैर रहती थी। इसीलिए मैंने भी प्रण लिया है कि जब तक इसकी मन्नत पूरी नहीं होती मैं इसे ऐसे ही उठा के रखूंगा। नाहर भैया, आप इतने रोमांटिक थे ये तो हमें पता ही नहीं था। नाहर जी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो तुम जिद छोड़ दो, चप्पल पहन लो। भाभी ऐसे मत करिए, ये पल को बस एंजॉय करिए, ठीक है? तो उठा के घूमते रहो गोद में, मुझे क्या? खांसी में उही हुई की आवाज निकल जाती है। नाहर जी प्लीज मुझे उतार दीजिए। दादी, आप क्या इनको और करीब लाना चाहते हो? देख क्या रहे हो, कुछ करो। अब दादी कह रही है कि रूही बेटा तुम चप्पल पहन लो, खामखा तुम्हारे पैर खराब हो जाएंगे। वैसे भी भगवान का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही चुका है ना। हाँ रूही, तुम्हारी माँ जी के लिए परिक्रमा सफल रही। मम्मी जी आप सही कह रही है, लेकिन जब तक दादी जी की आवाज वापस नहीं आ जाती मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए, आपको मेरी कसम है आप ऐसा कोई प्रण नहीं लेंगे। नाहर जी प्लीज मुझे उतारिए। रोहित तुम कितनी जिद्दी हो, नहीं सुननी है ना तुम्हें मेरी बात? करो फिर जो करना है। नाहर,
रूही की नहार और सबके दिल में जगह बनाने की नौटंकी बढ़ती ही जा रही है। कभी चप्पल नहीं पहनना, कभी परिक्रमा की नौटंकी। दादी को भी बस गरजना आता है, बरसना नहीं। इससे तो कुछ होगा नहीं। बहुत उड़ली तुम रूही। अब कुछ खतरनाक करना होगा। तो रूही का कम रूही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नाहर जी भी नाराज है और दादी जी की आवाज भी चली गई है। आई एम सॉरी रूही, लेकिन इस मामले में मैं नाहर जीजू के साथ हूँ। मतलब उनका गुस्सा होना जायज है। एक बात बता मुझे, तेरे नंगे पांव चलने से दादी की आवाज का क्या लेना देना है? रूही, मैं नाहर जी के लिए परेशान हूँ, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दादी जी की आवाज की फिक्र है। पता नहीं डॉक्टर की दवाइयाँ असर क्यों नहीं हो रही है, और ना ही तेरी मन्नत का कोई असर हो रहा है। जूही प्लीज तू टोकना बंद कर और कोई हल बताना। मैडम जी नहीं चाहिए भैया। मैडम मसाज वाली है। आयुर्वेदिक उपचार का सफल इलाज। रूही, इलाज मिल गया, इलाज मिल गया। मैं ना तुझे एक पैम्पलेट की फोटो भेज रही हूँ, इससे शायद से दादी का इलाज हो जाएगा। तू इसके बारे में ना ऑनलाइन पता कर लेना, ठीक है? मैं तुझे अभी तुरंत भेजती हूँ। ओके? हाँ तू भेज, मैं चेक करती हूँ। आयुर्वेदिक औरा पंचकर्मा सेंटर। इस हॉस्पिटल के बारे में तो बहुत अच्छा लिखा है। मतलब आयुर्वेद के तरीके से इन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ। ये रूही कर क्या रही है? मुझे इस पे नजर रखनी होगी। रूही बेटा, तुमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाली है ना? नहीं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में माँ जी की आवाज का इलाज अच्छे से हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, मैंने इतने सारे लोगों की बातें पढ़ी है। हॉस्पिटल और उनके इलाज के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर यह हॉस्पिटल केरला में है। हमें दादी जी को लेकर वहां जाना होगा। रूही बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माँ जी के इलाज के लिए अगर हमें विदेश भी जाना पड़े ना, हम चलेंगे। मैं इसको घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, पर ये है कि कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेती है मेरी आवाज को ठीक करने का। दादी कह रही है कि मुझे कहीं नहीं जाना, जो भी इलाज होगा यही होगा। दादी, ये आपके गले के इलाज के लिए होगा ना? प्लीज जिद मत करिए। हाँ माँ जी। रूही बेटा, माँ जी तो मान ही नहीं रही है। तुम कोई और तरीका बताओ ना, जिससे माँ जी को यकीन हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कोई आयुर्वेदिक, कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन। मम्मी जी, इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन तो लिखा हुआ है। मैं एक बार उनसे बात करके देखती हूँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से बात कर लो और ध्यान रखना कोई भूल ना। माँ जी की आवाज का सवाल है। मैं नहीं चाहती कोई झोला चाबू रजाई वाले बाबा जैसा हो। प्लीज बेटा। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ माँ, इससे अगर थोड़ा भी फायदा हुआ ना तो शायद दादी केरला जाने के लिए भी मान जाए। ठीक है, मैं ऑनलाइन ही हूँ,
जब डॉक्टर फ्री हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। जी ठीक है। ठीक है। नाहर जी, नाहर जी, आप कब आए? मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब कॉफी बनाने के लिए जाओगी नंगे पांव, फिर वापस आओगी। इससे अच्छा मैं अपना काम खुद करूं। नाहर, वो मैंने तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं। सॉरी रूही, मुझे पता था कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही नाहर के लिए कॉफी ले आती हूँ। थैंक यू अग्नि, थैंक यू। मैं ये कॉफी बाहर आराम से बालकनी में पी लेता हूँ। सही है, सही है। ये रूही भी ना अजीब है। ये नहीं कि नाहर जी मैं चप्पल पहन लेती हूँ और आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, लेकिन नहीं, अग्नि के हाथ से कॉफी मंजूर है, लेकिन मन्नत नहीं टूटनी चाहिए। वेरी नाइस। अब अग्नि, कॉफी के लिए थैंक यू। एनी टाइम। नाहर जी आज मुझसे इतना नाराज है कि उन्होंने अग्नि की बनाई हुई कॉफी ले ली, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं कहा कि उनको मेरे हाथ की कॉफी पीनी है।